आज की जो हमारी वीडियो है वो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर जो कि पॉलिटी से रिलेटेड हैं। ये आपकी एग्ज़ाम में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए, और इससे हम अपनी थोड़ी सी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिया है, विच वॉर लेड द फाउंडेशन। अब विच मीन्स क्या है कि कौन सा, वॉर युद्ध, लेड यानी कि ओवरऑल हुआ, घटित हुआ, द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि कौन सा वॉर, ऐसा वो कौन सा वॉर था जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव डाली इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की नींव डालने वाला वॉर कौन सा था। तो वो कौन सा था, बाय द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि जो प्लासी का जो बैटल था, जो युद्ध था, वो हुआ था 1757 में। ओके, नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखेंगे हु इंट्रोड्यूस, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, हु इंट्रोड्यूस्ड द रेगुलेटिंग एक्ट। कि रेगुलेटिंग एक्ट को किसने इंट्रोड्यूस्ड किया, इंट्रोड्यूस यानी कि कौन सबसे पहले इसको लाया। हु, कौन, इंट्रोड्यूस द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एज अ बिल। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो कैसे आया था, वो एज अ बिल आया था इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि जो ब्रिटिश की जो संसद थी उसमें सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट एज अ बिल के तौर पर किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। आई रिपीट अगेन, लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट इज इन विच ईयर। अब इन विच ईयर का मीनिंग क्या है, इन विच ईयर किस वर्ष में, वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट, वॉज लगा है, पास्ट है, इन विच ईयर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड यानी कि लागू हुआ, एक तरीके से इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू होना। तो इम्प्लीमेंट की सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि उसमें ईडी लगा हुआ है, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म में। तो इम्प्लीमेंटेड लागू हुआ था, साथ में वॉज है, तो ये एज अ पैसिव वॉइस साउंड कर रहा है। तो इसको कैसे समझेंगे, इन विच ईयर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट इम्प्लीमेंटेड। कब हुआ था वो इम्प्लीमेंट, लागू कब हुआ था, वो हुआ था 1774 आफ्टर डेथ में। ठीक है, हालांकि ये आया तो था 1773 में एज अ बिल के तौर पर, जो कि लॉर्ड फ्रेडरिक ने इंट्रोड्यूस किया था, बट एज अ इम्प्लीमेंट कब हुआ इसका, 1774 AD में। ओके, नेक्स्ट इज विच एक्ट वॉज पास्ड। अब इसका मीन क्या है, विच एक्ट वॉज पास्ड, वॉज भी लगा है, पास्ट की सेकंड फॉर्म भी लगी है, तो ये भी पैसिव वॉइस है, वॉज पास्ट हुआ था। विच एक्ट, कौन सा एक्ट, टू रिमूव क्या, यहाँ पे इन्फिनेटिव टू लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू रिमूव यानी हटाने के लिए, द एरर्स मीन्स कमियां ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि विच एक्ट वॉज पास, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट की, जो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था 1773 में आया था, फिर उसका इम्प्लीमेंट हुआ 1774 में, बट उसमें भी कुछ ऐसी एरर्स थे, कुछ कमियां थी जो रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसको हटाने के लिए, टू रिमूव, उसकी कमियों को हटाने के लिए एक और एक्ट पास किया गया। तो उस एक्ट का नाम क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या था उसका नाम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये कब आया था, 1781 में। ओके, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट्स। अब पार्लियामेंट्री कंट्रोल मीन्स कि जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है, ओवर मतलब कि उसके ऊपर, किसके ऊपर, इंडियन स्टेट्स के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल। कौन सी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल इंडियन स्टेट्स पर वॉज स्टार्टेड बाय विच एक्ट। अब वॉज स्टार्टेड हुआ था, वॉज स्टार्टेड यानी कि आरंभ हुआ था उस चीज़ का, किस एक्ट से स्टार्ट हुआ था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट।